अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप? भाई आपसे मुलाकात करनी थी हमें, काफ़ी टाइम से आपके फैंस के भी हमारे पास मैसेजेस आते थे और लड़कियां तो खूब फैंस हैं आपकी। लड़कियां मेरी नहीं, मेरी गेम के फैन होंगी। ओह अच्छा, ये आपको कैसे पता? नहीं, जाहिर सी बात है, जब बंदा परफॉर्म करता है उससे अट्रैक्शन बढ़ती है ना। ऐसा भी है, ये सही बात है। वैसे बिल्कुल फारिग लोगों से बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होती है ना। सो क्रिकेट क्या चल रहा है आजकल? प्रैक्टिस चल रही है, ऑफ सीजन है, सीजन सर पे। सितंबर में हमारा सीजन शुरू होता है, उससे पहले प्रिपरेशन होती है। चंद प्लेयर्स होते हैं तरजीह देते हैं इंग्लैंड में लीग खेलने की, मेरी ये होती है कि पाकिस्तान डोर मेन है, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम में जाना एक ऑनर होता है, वहाँ से खेलना, मुल्क को रिप्रेजेंट करना, तो उसकी प्रिपरेशंस होती हैं। और वो आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हो जब आप 6 महीने यहाँ पे अपने आप पर इन्वेस्ट करते हो। हाँ जी, तो आपका फेवरेट टूर्नामेंट कौन सा होता है? कायज़म ट्रॉफी, नेशनल T20। देखिए आपने परफॉर्म भी अच्छा खासा किया है और मैचेस भी खेले हैं आपने, इंटरनेशनल भी खेला है और आपके पास रैंक्स भी हैं इस वक्त, मगर क्यों ऐसा है कि आप, डू यू थिंक यू आर अंडररेटेड? नहीं, इसको मैं इस तरह कहूँगा कि थोड़ा सा लाइकिंग डिसलाइकिंग का मसला है। किसी की लाइकिंग में आ गए तो आप ऑर्डिनरी हो तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं, किसी की लाइकिंग में नहीं आए, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आपको ऑर्डिनरी की तो तरह कैसे लाइकिंग कैसे मिलती है? आप परफॉर्म करो, किसी कोई एक अच्छी इनिंग किसी एक बड़े नाम को दिख गई, आपको उसके समझ में आ गया, या नेट में उसने देख लिया, बड़े बड़े ग्रेड्स हैं, और ऐसा नहीं है कि सारी अंडररेटेड है। आपकी बात कर रही हूँ मैं, आप किसकी लाइकिंग में हो? मैं बेसिकली देखा जाए तो राशिद भाई मेरा उस्ताद है, राशिद लतीफ़, और जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं ये राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी है, ये मेरी पहचान है और इससे बहुत सारे बड़े बड़े नाम निकले हैं और निकल रहे हैं। तो इस ग्राउंड पे बहुत तारीख है, समी भाई हो गए, आसिम कमाल, यूनुस खान, खुद के बड़े बड़े नाम, मतलब बहुत सारे। राशिद भाई से आपका कैसा रिलेशनशिप था? कब पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी? क्या राशिद सिखाया भाई से उन्होंने? मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब वो शारजा का इवेंट जीत के आए थे और वो कैप्टन थे, और KCC पे नेट लगता था हमारा उस टाइम ये ग्राउंड नहीं था। आपका स्टार मोमेंट था वो? मेरे लिए तो ऐसा मोमेंट था, सुबह राशिद लतीफ़ से मिलना है, तो मेरे लिए तो ऐसा मोमेंट था मैं चलते चलते रुक गया। हाँ। नहीं, और सेम ऐसी ही चीज़ एक यूनुस भाई के साथ हुई जब मैं फर्स्ट टाइम क्लब में गया मली जम खाना। हाँ। तो कोई 3 महीने तक तो मुझे मैच नहीं मिला था, तो उसमें मुझे पता चला, रात में अमजद भाई हमारे होते हैं ना, बोला सुबह यूनुस भाई आ रहे हैं। यूनुस भाई उस टाइम अपनी पीक पे थे, तो रात में मैं ऑनेस्टली मैं सोया नहीं था, और जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मैं घर में फ़ख्र से बोल रहा था, क्योंकि मैं छोटा था। हाँ। यूनुस खान से हाथ मिलाया मैंने। नहीं, सही बात है। ये वो चीज़ें हैं जो एक अच्छी मेमोरीज में आती हैं आपकी। भाई आपके करियर में जो है आपका फ़ैन मोमेंट कौन सा था जिसको आप क्रेजी फ़ैन मोमेंट कहेंगे? ऐसे तो नहीं हुआ, मगर ये कह लें कि एक मेमोरी में जो रह जाता है, जो अच्छा लगता है आपको। एक बच्चा था, नेशनल स्टेडियम में कोयटा की तरफ प्रैक्टिस हो रही थी लास्ट एडिशन की, तो उसमें एक बच्चे की आवाज़ आ रही, खुर्रम मंजूर आया हुआ है, खुर्रम मंजूर भागा हुआ आ रहा है वो, और ना उसको रोक रहे थे क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी हुई थी। तो वो बच्चा आया और उसने ना मुझे देखा और स्टक हो गया वो। मतलब मैं यूँ टर्न हुआ, उसको हम साथ ही खड़े हुए थे, हम लोग का वार्म अप शुरू होने वाला था। हाँ। तो इंडिविजुअली अपना वार्म अप कर रहे होते हैं ऑफिशियल वार्म अप से पहले, तो मैंने टर्न हुआ, उसको जब मैंने देखा ना तो वो फ्रीज था पूरा यूँ। फिर क्या किया? मतलब मैंने उसको यूँ देखा, उसके सर पे हाथ फेरा, कैप पहना हुआ था, क्यूट सा बच्चा, छोटा वाइट किट में ट्रायल देने आया हुआ था वो। तो मैंने उसको किया, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मैंने बोला यार, मैं ऐसी फीलिंग्स तब थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सईद भाई और वसीम भाई को नेशनल स्टेडियम में देखा था, और मैं ग्रिल के बाहर खड़ा हो गए थे आप भी? मैं उनको देख रहा था और मैं बोल रहा था वसीम अकरम जो एड्स में आता है, मैच में आते हैं, सईद भाई, मतलब उनको देख रहा हूँ, ग्रिल के बाहर था मैं उस टाइम। नेशनल स्टेडियम अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, तो वो एक चीज़ मेरे जहन में आई सेम इस पे। इस टाइम उसके साथ मैं बैठा, थोड़ा उसको बिठाया, मैंने ऑफिशियल्स को बोला तो मतलब खैर है कोई बात नहीं, तो मैं उसके बैठा, उसको पानी की बोतल अपनी दी, उसके बाद 2 बातें करी, फिर वो नॉर्मल हुआ। चले आए, मैं भी आपको बिठाती हूँ ताकि मैं भी बैठ जाऊँ जरा, मेरे हील पहनी हुई है। मैंने सुना आपके बारे में भी, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको शिकायत भी है इस बात की कि आप जितना डिज़र्व करते थे उतना आपको नहीं मिला, क्या ये सच है? नहीं, उसको शिकायत तो नहीं कहेंगे, मगर शिकवा, गिला। इंसान जब पूरे पाकिस्तान में टॉप कर रहा हो और कहीं कंसीडर ना हो तो जाहिर सी बात है, इंसान हो, पेन होता है, पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है। सही बात। मगर एक स्पोर्ट्समैन का काम यही होता है कि रास्ता निकालना है। घर कैसे चलाता है स्पोर्ट्समैन आज का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो लकीली हूँ, अल्लाह ने मुझे शायद मेरी वालदा की दुआएं थी या वाली साहब की दुआएं थी, या मेरी मिसेज़ है, मेरी बेटी है कि मेरी जो जॉब है वो मैं 18 ग्रुप ऑफिसर पोर्ट कासिम में हूँ, तो ये राशिद भाई को क्रेडिट जाता है।
और अब जो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है। क्यों? इसकी बेसिक वजह ये है कि पहले क्रिकेट जब शुरू कर रहा होता था बच्चा, जैसे मैंने शुरू करी, तो हमें ये होता था कि कोई डिपार्टमेंट ले लेगा। वो मैंने छोटे डिपार्टमेंट का बोला, उसमें बहुत सारे आते हैं, केसी हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गई, मगर उसके बाद जब बड़ा था हबीब बैंक, पीआईए, नेशनल बैंक, वो एक लंबी फहरिस्त है। मगर अब बच्चे को बोलते हैं, जब घर में जब बच्चा बिगनर होता है तो क्या करो, क्रिकेट खेल लो, क्या होगा? वालिदैन अगर फाइनेंशियली बेहतर फैमिली से है तो चले, आपके साथ अच्छी कब बात ये है। हुआ कि नहीं क्रिकेट के साथ साथ नौकरी भी करनी है, या पहले से नौकरी कर रहे थे? नहीं, नौकरी नहीं कर रहे थे। और जब आप खेलते हैं, जोनल से मेरा हुआ कि अंडर 15 में जोनल में मैंने बैक टू बैक 3 सेंचुरियाँ की। तो अल्लाह जाने नसीब करे अच्छे भाई को। तो राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी की नाम एक टीम डली थी नॉरस अंडर 15 कप में। अच्छा। तो उन्होंने बोला, राशिद तेरे मलीर में एक लड़का है खुर्रम, उसको बुला। उनका थोड़ा सा वे ऑफ टून बड़ा कड़क था। कैसे बोलते थे? बोल के तो दिखाएं। अबे राशिद बात सुन। तो बोलते जी अच्छे भाई। नहीं, जी अच्छे भाई। जी अच्छे भाई। और उन्होंने बोला कि अब एक काम कर, खुर्रम को बुला ले। तो बोला ये कौन है? बोले एक मलीर का है और बहुत मारता है, सिर्फ छक्के मारता है। मतलब उस टाइम उनकी वे ऑफ टून। और मैं उस टाइम बड़ा रॉ आया था कि टे बॉल से उठ के आया था, और सिर्फ मेरे को इतनी गेम अवेयरनेस थी, मुझे ये था कि बॉल देख के मारना है बस। बॉल देख के मारना है बस। तो टे बॉल में यही होता है, 4 ओवर में आप कोई बैटिंग थोड़ी करते हैं पूरी। तो वो आया पहला मैच, रात को फ़ोन आया कि भाई तुमने सुबह राशिद भाई की टीम से खेलना है, एकेडमी की टीम डली है और यूबीएल बी पे मैच है। मैं आया, मैंने ऐसी अच्छे भाई को सलाम किया, उनको मैं जानता था। अब मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने बुलवाया। तो उन्होंने बस मुझे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने बोला अबे जैसा खेलता है वैसे ही खेलियो। मैंने जी अच्छे भाई, मैंने इतना कहा और मैं चला गया। वही मैंने अपनी टोन में खेला, मैंने 70-80 किए, अगले मैच में 100 कर दिए। जिस मैच में मैंने 100 किए, वो मैच राशिद भाई कार में बैठ के देख रहे थे। ओए होए। वो चीज़ मुझे नहीं पता थी कि एकेडमी के लड़के प्रेशराइज होंगे, क्योंकि देखें एक बड़ा नाम, उस टाइम पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे और शारजा कप की सीरीज जीत के आए थे, शायद इंडिया को ही फाइनल हराया था या श्रीलंका को। तो राशिद भाई कैप्टन थे। क्या उनको पसंद था आपके अंदर? वो आए बोलेंगे, वो तारीफ क्या करते थे आपकी? नहीं, वो तारीफ नहीं, वो थोड़ी सी जबान की कड़ में, ये उनकी और अच्छी शिकायत चीज़ क्या है। थी उनको आपसे? नहीं, शिकायत तो कभी भी नहीं। वो शिकायत उससे करते हैं, बोलते हैं, उनकी कहावत है, वो बोलते हैं अगर रंग साफ दिखता है ना तो सबसे पहले बोलते हैं लग रहा है घर में ज़्यादा बैठ रहा है। ओए होए। ये वो बड़े कड़वे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और यही शायद हमें, जहाँ भी हम छोटा मोटी जगह पहुँचे, ये उन्हीं लफ्ज़ों की वजह से कि घर में कम बैठ, हमारा काम बैठने का नहीं है, इसी तरह के जैसे खेलते हो वैसे ही खेलना बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगले ने आपके खेल में अपना बिलीफ दिखा दिया। ये और पाकिस्तान टीम का कैप्टन आपको बोल रहा है कि यार अच्छा खेले हो, शाबाश, इसको इसी तरह खेलना। ऐसे सीनियर्स अब हैं? नहीं है, यूनुस खान, हम यूनिवर्सिटी कहते हैं उन्हें। जितना अच्छा बिहेवियर जूनियर्स के साथ यूनुस भाई का और शोएब मलिक का है, मेरा नहीं ख्याल किसी और का होगा। हैं बहुत सारे हैं, हाफिज भाई भी हैं, मिसबा भाई भी हैं, लाइन बड़ी लंबी है। मगर जिस तरह ये मिलते हैं, मतलब ऐसे नहीं जैसे दोस्त की तरह बन जाना, बिल्कुल कैसे हो, ठीक हो, चाहे यार मेरे साथ खाना खा, कमरे बुला लिया, खाना खा रहे हैं कि प्लेट में दोनों। मतलब ये अपनाइयत होती है, जैसे बड़े भाई से मिल रहे हैं, फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं, बात करना, पूछना। ये आपके अंदर भी बहुत नज़र आती है। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, अपने घर के बारे में बताएं। आप लोग 4 बहन भाई माशाल्लाह से, 2 बहनें और 2 भाई। तो आपके घर में कोई भी क्रिकेट से नहीं था? नहीं, ऐसा प्रोफेशनली कोई नहीं था, मगर वालिद साहब को क्रिकेट का शौक बहुत था। 92 का वर्ल्ड कप जिस तरह वो देखते थे, और वो हमें बोलते थे कि पाकिस्तान के लिए दुआ करो। अब हमें ये नहीं पता था कि क्रिकेट क्या चीज़ है। हम तो उस टाइम जो मिल गया खेलना शुरू हो गए। गली में जो बेसिक गेम होते हैं, तो अल्लाह अच्छा दुआ कर रहे हैं, पता नहीं है मैं किसके लिए दुआ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए दुआ करो। पढ़ाई के बाद अब्बा ने क्रिकेट करनी थी, अब्बा ने नहीं कहा कि कोई नौकरी क्या करेगा? नहीं, अब्बू पढ़ाई के मतलब बहुत ज़्यादा हक में थे। और मैं, सच्ची बात है कि मैं बहुत बेदिली से पढ़ता। क्या उलझन जहाँ थी? किताबें खुली और मुझे नींद आना शुरू हो गई। मैं मतलब काहिल तरीन वजूद, मतलब बोलते थे ये काहिल, अब काहिलियत देखना है। फेल हुए थे बहुत दफा। अल्लाह। और फर्रा बनाया था इतनी की के पास हो जाऊं। ऐसा नहीं है कि नहीं की, मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो पढ़ के पास नहीं, मैंने की, मगर इतनी करी कि मैं पास हो जाऊं। और पेपर के टाइम से पहले अक्सरियत में 17-18 नंबर या 35 नंबर हो गए। टीचर से पूछा, मेरे दोस्त स्कूल के आज भी वो बातें मुझे बोलते हैं, याद है तुम पेपर से पहले देके चल जाते थे कि ये 35 हो जाएंगे इसमें। हाँ हो जाएंगे, एक सवाल और कर लो कि यार खराब हो जाए तो 35 हो जाए। कहाँ भागना होता था, जल्दी कहाँ बस घर जाए,
घर जाए गली में जाके क्रिकेट खेलनी है, सारे गेम सारे खेलने होते हाँ। थे, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, आता कुछ नहीं था, हाँ। खेलना सब है। अम्मी के साथ सर कैसा में दर्द हो रहा है। रिलेशनशिप था, अब्बू के साथ कैसा? अब्बू आपके जो है वो भी अब्बू अब तो नहीं रहे खैर, मगर अब्बू से मेरा ना दोस्तों जैसा था। हमारी चाय पे जब बैठक होती थी ना तो ऐसा लगता था, बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते थे, ऐसा लगा दो दोस्त बैठे हैं अरे वाह, कि नॉर्मल बैठक हुई हुई है, बात रिस्पेक्ट अपनी जगह, हाँ सही वालिद बात है। की, वालिदा की, मगर दोस्तों जैसा रिलेशन था। क्योंकि वालिद साहब बोलते थे अगर एक बाप बच्चे का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो वो कुछ नहीं बन आपको पता है रिस्पेक्ट भी ज़्यादा वहीं पर होती है। तो बचपन से मेरे ग्रोथ ऐसी हुई। फिर माँ जो थी, अब वो मैंने तो सुना था मगर ये चीज़ मेरे साथ गुजरी है कि मैं अंडर 19 का जोनल का मैच खेलने जा रहा हूँ और वो जानमाज पे बैठी हैं, दुआ हो रही है, पता चलेगा कब क्या, भाई मैं अल्लाह नमाज ख़त्म हो गई जाओ, तो वो चीज़ें फिर वो डेवलप होती हैं। तो अभी वही हाल मिसिस का है और बेटी का, बेटी को पता नहीं है, बाबा ट्रॉफी लाए, अब भाई मैं बाबा तो ट्रॉफी, तो वो क्या नाम है आपकी बेटी का? मीना खुर्रम। कितने साल की है? वो 5.5 साल की है। 5.5 साल की। अब तो वो खूब बातें करती होगी आंटियों तो वाली। वो ऐसी है कि बस बोलते हैं कि भाई आप दोनों की खत्म हो जाए तो हम भी यहाँ उसको बैठे। है क्रिकेट में इंटरेस्ट है? उसको ट्रॉफियों में इंटरेस्ट है। ट्रॉफी में इंटरेस्ट? मैं ये बोला था वो बच्चों का होता है हाँ। कि यार ट्रॉफी है, ये मेरी ट्रॉफी है। और बेगम के बारे में भी कुछ बताएं हमें, कहाँ शादी की, किसने कराई? मेरी अरेंज मैरिज हुई है और वालिदा वालिद की, और फेमस नौजवान क्रिकेटर ने अरेंज मैरिज कैसे कर ली? कोई लड़की नहीं पसंद आई? नहीं, टाइम ही नहीं था, सच्ची बात है इन चीज़ों के लिए। हमेशा कराची में ही रहते थे? जी, हम मेरे भाई की। कौन से मोहल्ले में रहे आप? मैं मलीर सौदाबाद। वाह मलीर, क्या बात साबिर है। कॉलोनी हमारी कॉलोनी का नाम हाँ। था, चौक जो है वो मलीर का सौदाबाद। मुझे काला बोर्ड पता है। काला बोर्ड तो बहुत बाहर है, अंदर अच्छा, सौदाबाद। ओके, ओके। काला बोर्ड एक चौक का नाम है। चले और बातें करते हैं। आपसे मैं पूछूंगी कि आपकी शादी कैसे हुई और फिर वो जो आपको फील नहीं होता था वो फील हुआ कि नहीं हुआ, मगर यहाँ नहीं पूछूंगी। चलें आपको कहीं लेके चलते हैं। बिल्कुल। आ जाओ। ये हमने इस वक्त मैजिक कर दिया है। अभी रिसेंटली जो है वो मुझे किसी का मैसेज आया, मैंने एक स्टोरी लगाई, मैंने लिखा कि आपको हमारे मेहमान के बारे में, यू नो व्हेन यू लिसन द वर्ड हमारे मेहमान तो आपके जहन में क्या आता है? तो किसी ने उस पर जवाब दिया कि आपको तो बस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कब कब होना है उसकी पड़ी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज हिस्सेदार बनाया जाए मेरी इस फूड क्रेज़ में। वैसे खाना खाने का शौक़ है आपको? ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं होगा। क्या खाएंगे? वैसे तो मैं स्टेक वगैरह खाते हैं हम लोग, हाँ। स्नैक्स में चेंज कर लेते हैं, तो मगर कौन सा हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऊपर से ऑर्डर हैं कि प्लीज़ अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, क्योंकि रिपोर्ट हर चीज़ होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आपको जो है वो खाना खाने लेके गई है और आपने उसको मना कर दिया और खाने को? मैं हूँ और आज ये साबित कर दी। मेरे आजकल वैसे ही सितारे जो है ना वो गर्दिश में है, तो मैं जाने देती हूँ कि तो छोटी मोटी बात है, क्यों आप लोग तो जानते ही हैं। तो बस फिर हम लोग भाई हम मैंगो शेक पियेंगे, लेमनेड पियेंगे, क्या पियेंगे? स्ट्रॉबेरी शेक। दूर दूर से हमारा स्ट्रॉबेरी शेक और मैंगो शेक का ऑर्डर लेना, बातें हम शुरू करते हैं। सो आई वांट टू नो यू एज अ यंग बॉय कि जब आप 13-14 ईयर ओल्ड बॉय थे तब आपकी क्या ड्रीम्स थी? तब आपको पढ़ना तो क्लियरली नहीं था, बड़े होके क्या बनना था? मुझे डाकू बनना था। नहीं, सच्ची बात है, मैं खेल से रिलेटेड बहुत पैशनेट था। हाँ। ऑनेस्टली मैंने जैसे आपको कहा ना, मुझे इतना शौक था कि कोई भी स्पोर्ट्स की चीज़ दिखती थी तो मेरी कोशिश होती है किस तरह पार्टिसिपेट कर लूँ, भले मुझे आता हो या इतना शौक था, आप दिलों से तो नहीं खेले? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। टाइम, मैंने बोला टाइम का बड़ा फर्क है ये इन मुझे चीज़ों के इस लिए। कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है। आपको ऐसा लगता है, मगर हकीकत यही है। अच्छा। मगर ये कह लें कि थोड़ा सा बचपन से ही जिम्मेदारियों का एहसास था। ओके। क्योंकि देखें, मैं जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा था, जो मैंने अपने वालिद साहब की स्ट्रगलिंग देखी, वो चीज़ सामने थी आंखों के कि कोई ऐसी मिसहैप मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। अभी काफ़ी सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे जिनके हालात मुश्किल भी होंगे। आपने जो वो वक्त गुजारा उसमें क्या क्या सीखा, किस तरह से आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ? सबसे उस वक्त के अंदर जो सबसे कुछ वक्त अच्छी, पहले तो हमें बताएं ना, उस अच्छी यादें बताएं। नहीं, उसमें जो सबसे अच्छी यादें थी ना, जो रात में हम बैठते थे, हम 8-10 लड़के होते थे, यंगस्टर हमारी टीम का नाम होता था। वो टीम ऐसी बेसिकली नाम होता था यंगस्टर जेम खान। काउंटर स्ट्राइक खेली आपने? नहीं, वो भी नहीं खेली? नहीं, सीधी सी बात है, हमारे घर में प्ले स्टेशन नहीं था। अच्छा, हाँ, मैंने सुन लिया था आपको बात करते हुए। अब देखें, अब कुछ और मामलात हैं, पहले कुछ और मामलात थे, तो इसलिए शायद मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। पहले पैसे क्या कमाए थे? मेरी 150 रुपये मुझे फर्स्ट टाइम जो मिले थे, वो KMC के मैच मैंने जितवाया था 100 करके। क्या किया था उन पैसों में? और वो अम्मी के हाथ में दिए थे। और मेरी जो पहली सैलरी थी वो KEC की तरफ से थी, हाँ। 4,500 रुपये।
और उसमें टैक्स कटा था, तो वो मैंने अपनी वालदा के हाथ में दी, उन्होंने बोला बेटा आप अपने पास रखो, अपने अकाउंट में डलवाओ। तो वो अकाउंट खुला, फिर वो सैलरी आई, फिर मैंने दी, बोला नहीं वापस अपने अकाउंट में डलवाओ। तो उससे पहले जो चीज़ थी, जो मैंने आपको बताया कि हम 5-6 दोस्त होते थे, रात में बैठना, और उस टाइम एक डिश थी, उस टाइम अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, अंडा घोटाला के नाम से। अंडा घोटाला, और क्या? तो वो बड़े शौक से मंगाते थे। अच्छा बेसिकली ना उस टाइम जाहिर सी बात है हर बंदा चिप इन करता था, हाँ। कि यार थोड़े थोड़े 20-20, 25-25 मिलाए और चिप इन और करके मैं खाया। अपने दोस्तों और में अपने वो घर थी जो से पैसे गिनती थी एंड हाँ, में। अपने घर से हर बंदा खाना खा के आया हुआ होता था। उसके बाद चिप इन करके वो डिश मंगाना और साथ बैठ के खाना, वो एक जो टाइम है, वो जो चीज़ है, वो मतलब अच्छी मेमोरीज़ में से है। वो साथ बैठ के खाना और सीमेंट विकेट पे वो पाकिस्तान ग्राउंड, उसकी यादें, क्योंकि मेरे घर के कोने पे ग्राउंड था, मैं मलीर में था, तो बहुत सारी यादें इस चीज़, वहीं बैठ के रात को 10-11 बजे तक बैठक लगी है, क्लब की बातें हो रही हैं, आगे की प्लानिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल यूज़लेस थी। अक्सर हम नौजवानों में ये चीज़ देखते हैं कि वो एहसास महरूमी या एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, और फिर उनकी सारी ज़िंदगी बाकी की जो है वो रिएक्शन में गुजरती है। तो आपको किस चीज़ ने बचाया है? ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, बहुत सारे ऐसे मेरे अपने दोस्त, जिनके नाम कोट करना अच्छी बात नहीं है, ख़राब हुए, गलत एक्टिविटीज़ में चले गए, सिर्फ इसलिए डिप्रेशन, दूसरे को देखना वो इतना आगे चला गया, मैं नहीं कर पाया। आप में इतनी विल होनी चाहिए कि आप अपने आप को बैक कर सको। अगर आप में विल है, आप मेरा ये बिलीव है कि आप किसी भी चीज़ को आराम से पालेंगे, मगर विल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये विल कहाँ से आती है? आप इसको, मैं लकीली कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, और मेरे वालिद का बिलीव, क्योंकि जो मेरे साथ सबसे बड़ा हादसा हुआ था वो पाकिस्तान अंडर 19 से मैं जब बाहर हुआ, मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया, वनडे क्रिकेट में और 3 डे क्रिकेट में, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। जिस लम्हे बाहर हुए थे उस लम्हे कैसा फील कर रहे थे? सच वो लम्हा ये था जब आकिब जावेद डोर नोक किया और मैं नेशनल एकेडमी में था और 10 नंबर कमरे में थे, मैं, खालिद लतीफ़, शाहिद यूसुफ, मंसूर अमजद, हम चारों बैठे हुए थे, और टीम अनाउंस होने वाली थी, वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, और बांग्लादेश में था, और वो चैम्पियन बनाया वो पाकिस्तान वो उससे। तो टीम अनाउंस हुई और मैं ड्रॉप हुआ, तो आकिब भाई हमारे कोच थे, वो आए और उन्होंने गले लगाया, और मैं लिटरली रो रहा था कि मेरा नाम गया है, मैं टॉपर होके बाहर हुआ। चलो वो तो दिख रहा था सबको, उसके अंदर बाद- क्या चल रहा था? और अंदर सब कुछ ये था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बिलीव ये था कि सब कुछ, क्योंकि उस एयर के लिए मैंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की थी कि मैंने बीट करना है सबको। उसके बाद मैंने 1 महीने तक किड बैग को हाथ नहीं लगाया था, और वो जो मन था वो गुस्सा आता था? नहीं, बस उससे दूर हो गया था, खामोशी में था। और मेरे वालिद साहब जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेहतरीन दोस्त थे मेरे, उन्होंने वो ये बोलते थे इसको अभी छोड़ दो। वाह। उनसे मेरी बात इतनी होती थी, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा चलो, क्या हो रहा है, अच्छा चलो सही, वॉक कर रहा हूँ, ग्राउंड नहीं जा रहा था, दोस्तों में जा रहा हूँ, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, किड बैग को हाथ नहीं लगा रहा। वो जो एक टाइम पीरियड था 1 महीने तक, उसके बाद वालिद साहब ने मुझे बुलाया, बैठे, चाय थी तो हम चाय पी रहे थे, तो ऐसे उन्होंने मेरे ना कंधे पे हाथ रख के बोला कि क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो बोलने के बैग को भी नहीं देख रहा यार तू तो, हाथ तो दूर की बात। मैंने यार बस दिल नहीं चाह रहा, मतलब मेरी उनसे इस तरह बात होती है, रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर मैंने बस दिल नहीं चाह रहा। बोलने कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हुई है, और क्या? मैंने ख़त्म तो नहीं हुई, खा रहा है ना, मैं हाँ खा रहा हूँ, खुश है, मैं हाँ खुश हूँ, मगर गुस्से में हूँ। तो बोलना गुस्सा उसमें निकालना, बैग उठा, दोबारा उठा और दोबारा साबित कर। मैंने क्या साबित करूँ और किसको साबित करूँ? तो मतलब अपने आप को साबित कर कि तू वो खुर्रम मंजूर है जो पलट के आता है। मैं समझा नहीं इसका क्या मकसद है। बचपन में खूब पलट के तो नहीं आप डांट? नहीं, वो ऐसा होता है, उनको आदत पता है कि एक मैच में अगर मैं 100 नहीं करता था, मैं 90 पे आउट हो रहा हूँ, घर में आके खाना नहीं खाता था, ये मेरी नेचर थी। ये एक अपने आप से एक मैच होता कि मुझे सेंचुरी करनी, जबकि वो मैच क्लब का होता था। तो जब मैंने बोला अच्छा क्या आप क्या चाह रहे हो, मैंने स्टेडियम से बात की, मैंने आप क्या चाह रहे हो, बोलने बैग तो उठा यार तू, फिर मैं नहीं चाहूँगा, तू खुद ही चाहेगा खुद। बस वो दिन और आज का दिन है आपके सामने। उसके बाद पाकिस्तान भी खेला, पाकिस्तान से रिकॉर्ड्स बनाया, लाइन पे हूँ और स्टिल ऑन द वे हूँ। अब्बा का जब इंतकाल हुआ तब कैसी फीलिंग थी, तब क्या सोचा? मैं T20 का सेमीफाइनल खेलने जाने वाले थे हम, और वो साल हम चैम्पियन बने और मैंने चैम्पियन बनवाया, मैंने और फवाद आलम ने। मैंने 70 की इनिंग खेली फाइनल में और वो 3rd डे था। तो फ़ोन आया भाई का रोते हुए कि अब्बू का इस तरह। मैंने चलो घबराओ नहीं,
मैं आ रहा हूँ। और अब्बा के लफ्ज़ जो हैं मुझे याद थे कि बेटा ज़िंदगी की गाड़ी ना किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए अगर आदमी हो तो मैंने बोला वो चीज़ें वो रिपीट होती थी, तो वो वक्त के साथ समझ में आए कि जो भी कंडीशंस है ना कि ना भागना है, वो बोलते थे ना भागना है ना रुकना है, सिर्फ चलते रहना, हर्डल्स खुद क्रॉस करते जाओगे, अगर रुक जाओगे तब भी नुकसान है, भागोगे गिर जाओगे। गलतियाँ क्या क्या की? बहुत सारी हुई, सीखा भी, क्योंकि मेरी आदत है या मैं सीखता हूँ या जीतता हूँ, हार मेरी लिस्ट में नहीं है। ओए होए, ये एक मेरी आदत वाली सब से मैं जो एक बार जो कमिटमेंट कर लूँ तो नहीं ऐसे नहीं है, वो फिल्म में ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा लगा लिया। एक्टर बनने का शौक था आपको कभी? नहीं एक्टर बनने का सच्ची बता। नहीं एक्टर कभी तो होगा बचपन में जब नहीं मेरे को आई लव आर्मी। मैं अगर क्रिकेट नहीं खेलता तो मैं आर्मी में होता। तो आप आर्मी में होते? हाँ मैं आर्मी में। हमारी आपसे जान पहचान होती है। तो ये एक जज्बातियत होती है, मुल्क से रिलेटेड पैशनेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी होती है अपनी अपनी। तो एक मेरे में जज्बा। बेगम के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर किया जब आई वो, क्रिकेट की दुनिया को समझी, जेलस हुई, शक पहले हुआ? तो मैं आपको वाइफ से रिलेटेड ये बताऊं कि जिनसे मेरी शादी हुई उनकी जो क्रिकेट की नॉलेज थी, हाँ। मैंने ऐसे पूछा आपको पता है मैं क्रिकेटर हूँ? हाँ। मैं आप मेरे बारे में बोले आप 1 मिनट दें मैं आपको बताऊंगी। मैं भाई बड़ी नॉलेज होगी। तो उन्होंने मैं जी आप बताइए। मैं टेस्ट प्लेयर हूँ। हाँ। और उस टाइम मेरा साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नाम था। तो हाँ आप टेस्ट प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट क्या होती है? तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी ना, जब पूरे दिन में एक टीम थक जाती है तो वो दूसरी टीम को बैटिंग दे देती है। तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी। वाह क्या एक्सप्लेनेशन है। तो मैं उसके बाद फिर मैं स्पीचलेस हुआ। बस आपने बहुत बोले, मैंने जवाब सही दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया। तो बस फिर वहाँ से वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, क्या पढ़ी हुई है? माशाल्लाह वो B.Ed की हुई है। और मेरे दोस्त हैं उज़ैरुल हक, उनकी फूफी की बेटी है। अच्छा। और माशाल्लाह वो अभी घर पे इंतज़ार कर रही हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। माशाल्लाह वो भी घर पे इंतज़ार कर। तो बस ये कह लें कि उनसे भी मैंने जब शादी हुई तो मैंने उनको पहले उसमें क्लियर कर दिया था कि हमारा रिलेशन तो देखें हम आपस में मियाँ बीवी हैं, मगर हमारा रिश्ता जो है ना वो दोस्तों से कम नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो मेरे बाप ने मुझे तरबियत दी ना, मैं वो चीज़ मैंने अपनी बेटी की हुई कि अगर मैं अपनी बेटी का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो मैं नाकाम आदमी। बेटी के बड़ा होने के बाद प्रैक्टिकल जब बेटी को पहली दफ़ा गोद में लिया तब क्रिकेटर ने कैसा फील किया? मतलब वो स्पीचलेस फीलिंग्स। बच्चे बहुत कुछ रियलाइज़ करवाते हैं हमें भी अपने आप में। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और लोग हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें, शादी के बाद लाइफ खूबसूरत हो जाती है। जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज देखा, लोग हो सकता है इस चीज़ को अगर शादी को शादी के कॉन्सेप्ट की तरह ही किया जाए जो वो असल में है। नहीं, मेरी नज़र में इस तरह है कि देखिए, औरत जिस तरह आदमी की रिस्पेक्ट है ना, औरत की भी एक रिस्पेक्ट है। ये क्या बात कर दिया? नहीं लोग 90% आप शादी का कॉन्सेप्ट उठा के देखें। नहीं ये आप इमोशनल हो रही है। हाँ मैं हो रही हूँ, मैं हूँ जज्बाती। नहीं देखें, अगर आपकी रिस्पेक्ट है ना तो सामने वाले की भी रिस्पेक्ट है, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। अब वो ज़माने ख़त्म हो गए है कि मैं ये हूँ मेरी इज़्ज़त करो, नहीं। अगला इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा है वो खुद रिस्पेक्ट के काबिल है। ये इस चीज़ पे चलेंगे आपको कभी भी ठेस नहीं होगी। सही बात है। और जल्दी से आपने मुझे बताना अपनी रूटीन और डाइट के बारे में, जिसके बारे में आप खूब बात करते हैं। 6 महीने डाइट करनी पड़ती है, यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट। नहीं नो डाउट। और मैंने अभी लास्ट 5 महीने में कोई 16 पॉइंट समथिंग वेट लॉस किया है विद ट्रेनिंग विद हेल्दी डाइट। लोग भूखे रह आने के लिए आपने इतना वजन कम किया यार। चले मुझे ऑनर है, मैं शो में बैठा हूँ। क्या बात है। और साथ में मिसेस भी ट्रेनिंग करती हैं, उन्होंने भी वेट रिड्यूस किया काफ़ी। आपने रैंक करना है अपनी चॉइस के मुताबिक बेस्ट बैट्समैन। फ़खर जमान, इमाद वसीम, इमामुल हक, खुर्रम मंजूर, रिजवान, ओके, इमाम, फ़खर, मी, इमाद। बेस्ट बॉलर शादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शनवारी, मोहम्मद आमिर। शाहीन, हसन अली, शादाब, आमिर और शनवारी। मैं आमिर में चौथे नंबर में इंटरेस्टेड हूँ। मैं प्रोफेशनली क्रिकेटर हूँ। नहीं मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। बच्चों को समझाए ना। नहीं मैं बॉलिंग के बारे में तो नहीं, बैटिंग के बारे में या क्रिकेट के बारे में कह सकता हूँ कि आजकल ना एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है। ग्राहम बेल, ये जो है ना, जिन्होंने फ़ोन बनाया था कि फ़लाने को फ़ोन कर लो खिला लेगा, ये प्लेयर ख़त्म कर रही है।
है तो तकरीबन हर फील्ड में के ताल्लुकात, मगर आप ये चीज़ से जब बाहर आओगे ना तो मेहनत करने का दिल करेगा। और ये ताल्लुकात होते मैं यहाँ बैठता। अल्लाह, आप मेरे शो में ना बैठते? मैं टीम में होता। अच्छा। चले, शो से इतना पॉजिटिव क्यों है यार? तो इतनी मेहनत भी तो कर रही हूँ यार। अच्छा, अब आपने बताना है, जैसे मैं ये लफ्ज़ कहती हूँ कौन से क्रिकेटर का नाम जहन में आता है, ज़रूरी नहीं है वो हमारी पाकिस्तानी टीम से हो, वो दुनिया भर से हो सकते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा गुस्से का तेज़ क्रिकेटर आपके हिसाब से? रिकी पॉन्टिंग। किसका सेंस ऑफ ह्यूमर आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा है? MS धोनी। कौन सबसे ज़्यादा अनोइंग है? विराट कोहली। भाई, ये तो लड़कियाँ आपको बुरा वाला कहेंगी इनबॉक्स में। मैं दूसरों का नहीं सोचता, हाँ। मेरी अपनी सोच है। वो कौन सी रैंकिंग लिस्ट है, जरा हमें समझाएं ना। लिस्ट ए क्रिकेट दुनिया की है, वो 50 ओवर्स क्रिकेट को लिस्ट ए कहते हैं। सही। और उस क्रिकेट में जो ICC ने टॉप 10 निकाले हैं उसमें मैं नंबर 1 हूँ, सेकंड पे विराट कोहली है। कैसा लगा फीलिंग? फीलिंग्स तो अच्छी होती है, साउंड्स गुड, मगर मेरी ये सोच है कि मैं पाकिस्तान टीम में जाके ये अचीव करूँ। हाँ, ये तो है, लेकिन ये लिस्ट है पूरी वर्ल्ड की निकली, तो उसमें किसी भी लिस्ट में अगर नंबर 1 हो और अनुष्का शर्मा नंबर 2 हो तो मैं तो बहुत खुश होंगी। जो बात है, चलो ये तो अच्छी है बात ना? है। ओके, नेक्स्ट इज सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग क्रिकेटर। एंटरटेनिंग क्रिकेटर अभी करंटली मैंने इमाम के बारे में सुना है। मोहम्मद आमिर। आमिर का डिसीजन उसके सामने है, क्योंकि जो उसने रिटायरमेंट कर लिया, मेरे ख्याल से उसने थोड़ा जज्बाती डिसीजन लिया, वो नहीं लेना चाहिए था उसको। मोहम्मद आसिफ ग्रेट बॉलर, मैजिशियन, सलमान भट्ट, गुड ब्रेन, क्रिकेट उनका क्रिकेट ब्रेन जो था उनका क्लास। Where do you think he went wrong? गलतियां हुई, उनको सजा मिल रही है उस चीज़ की। कौन सबसे ज़्यादा खाता है? शनमारी। सबसे ज़्यादा शिकायत करता है? वाब रियाज। सबसे ज़्यादा नखरे किसके हैं? नखरे तो मतलब सभी के हैं, मैं भी शामिल हूँ उसमें। किसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है? अहमद। बहुत जल्दी जवाब आया। कौन सियासतदान अच्छा बन सकता है? सारे, क्योंकि क्रिकेट में कहावत है, क्रिकेटर सियासतदान बन सकता है, सियासतदान क्रिकेटर नहीं बन सकता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, कौन सबसे ज़्यादा नाजुक है? नाजुक जुनैद खान। कौन सबसे ज़्यादा सख्त दिल है? अनवर को कह सकता है। कौन सोच में जाता है तो सोच ही भूल जाता है? सरफराज। फ्लर्ट कौन है? समटाइम फवाद। सबसे ज़्यादा सीरियस कौन है? फवाद। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और हम अपना जो है वो शेक पीते हैं, इससे पहले कि ये बहुत देर से इस पे नज़र है हो जाए, इसके बाद आप अपने घर लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई अक्सर ऐसा होता है कि लोकेशन जब हम लोग चेंज कर रहे होते हैं हमारे मेहमान के प्रोग्राम के दौरान, तो मैं गाड़ी में सो जाती हूँ। तो अभी जब मैं आई, मैं अचानक से उठी और यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये आई है हमारी ख़ास मेहमान की वजह से। मिना ने हमें ज्वाइन किया है। मिना खुर्रम खान बता रहे थे इनके अब्बा, लेकिन हमने डिसाइड किया कि मिना खुर्रम इज़ कूलर। कैसी हैं मिना आप? ठीक है मिना। अच्छा, साथ साथ आप अपने साले उर्फ दोस्त उर्फ क्रिकेट पार्टनर, ये मतलब तकरीबन हमारे मतलब 12 घंटे अगर हमने तो 8 से 9 घंटे हमारे साथ ये होता था। हसन खान हम इसको प्यार से घर में सारे ख़ानदान में इसको हम शायान भी कहते हैं। अच्छा, मगर इनका नाम जो है हसन है। और बड़ी मज़े की इनके साथ हमारा टाइम जो गुजरा है ना, ख़ास तौर जो खेलने से पहले का है, जिसको हम स्ट्रीट क्रिकेट कहते हैं या बड़ी रफ लैंग्वेज में कहते हैं कि शर्ट लगाने वाली क्रिकेट, कि आउट कर लो तो पिज़्ज़ा मिलेगा, अच्छा नहीं हमें एरिया 51 जाना है या हमें कुछ और खाना है। तो इनके साथ 2 और थे, अनस और सबूर, वो आज आए नहीं, तो ये थे। तो मैंने बोला, तूने बोला हाँ बिल्कुल तो भाई। इन्होंने क्या बोला, कैसे फ़ोन किया इन्होंने, क्या बोला कि मेरा इंटरव्यू है आपने आना है? बस ये बोला कि इंटरव्यू क्रिकेट के बारे में बात होगी बस। बाकी तो टाइम इनके साथ इतना गुजरा है हर चीज़ में कि किसी भी किस्म की अगर इनकी लाइफ की बात है तो वो मुझे इन एंड आउट पता ही है। बताइए कैसा आपका रिलेशनशिप है इनके साथ, इनका गुस्सा कैसा है, नाराज़ होते हैं नहीं होते हैं, और पैसे खर्च करते हैं, इशा खर्च हैं? पैसे खर्च करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं, कंजूस नहीं। हाँ, कंजूस नहीं है, पैसे खर्च करते हैं। गुस्से के बस थोड़े सख्त हैं, कोई गलत बात, एक झूठ और गुस्से के सख्त हैं। गुस्से में एक नॉर्मल आदमी जैसे इनकी एक हमें बचपन से इन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि एक तो झूठ नहीं और गलत बात नहीं। ठीक है, वही इनसे हमने अडॉप्ट की है घर में भी कि एक झूठ नहीं गलत बात। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है ना? ये बहुत मुश्किल। क्रिकेट की दुनिया में कितना मुश्किल होता है?
क्रिकेट की दुनिया में अगर आप, वही वाली बात है कि आप अपने आप को किस तरह दिखाते हो सामने। आप झूठा दिखाएंगे तो आपके लिए वो चीज़ें मुश्किल होती हैं। सच बोलोगे कभी नहीं फंसोगे, थोड़ी मुश्किल होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बेटी अगर आपकी क्रिकेटर बनना चाहेगी और फुटबॉल सुन लिया। हाँ ठीक है, सही है, ऐसी बात कर रहे हैं, बस सच्ची नहीं है। अगर वो कहेगी कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो क्या हेजिटेट करेंगे या फौरन बोल देंगे कि ठीक है? नहीं, अगर इसकी मर्जी होगी तो इसको बैक करेंगे। तो फिर अगर ये कहा जाएगा, अगर इसकी मर्जी होगी, मैं पर्सनली, मेरी ख्वाहिश है मेरी औलाद क्रिकेट में ना है। ये बात पूछना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा ना, गुड बुक बैड बुक का शिकार मैं काफ़ी अरसे से हूँ और मेरे अलावा पता नहीं कितने क्रिकेटर हैं, और ये वो सच बात है, कोई बोलते हुए शायद शर्माए। अब आप समझे मेरा सवाल, डिप्रेशन का शिकार? नहीं, अब मैं वही बात है ना, आप अपनी तरबियत किस तरह, मैं अगर इस चीज़ को सवार करूँगा जो मैं करना चाह रहा हूँ वो शायद ना हो। मगर आप एक मर्द है, क्या वो एक लड़की होके कर पाएगी? उसकी तरबियत ऐसी करे ना, उसकी विल बढ़ाएं, उसको बैक किस तरह करेंगे। अब इसको मैंने एक चीज़ सिखाई है, हो सकता है अजीब लगे, अब मैं इसके आपके सामने इससे जवाब पूछूंगा। सही है। कोशिश करने वाले की। हाँ नहीं पूछी। वाह। आप तरबियत जो देंगे बच्चा वही रिएक्ट देगा। सो व्हाट डू यू वांट बी लाइक? मीना, आप क्या बनना चाहती हो बड़े होके? पेंटिंग। हाँ, पेंटर पेंटर बनना चाहती हो? क्या पेंट करोगी? क्या पेंट? और पाइस हाँ, और शार्क। ओके। आप अपने बाबा के बारे में मुझे 3 गुड थिंग्स बताओ। पापा क्रिकेट खेलते हैं और पापा मुझे फुटबॉल सिखाते हैं और और क्रिकेट 2 दफ़ा क्रिकेट। और बैड थिंग्स, 3 बैड थिंग्स अबाउट बाबा। पापा मुझे सही चीज सिखाते, बैट्स नहीं। वाह। सो मीना, मैं अब आपके साथ एक ना रैपिड सा गेम खेलूंगी, आपने जल्दी जल्दी से मुझे जवाब देना है, हाँ या ना में। सही है? मम्मी ज़्यादा गुस्सा करती हैं और पापा कम? मम्मी ज़्यादा, पापा कम। ओके। अच्छा, आपको ज़्यादा कौन बनाता है, मम्मी या पापा? पापा और मम्मी। हाँ, और ज़्यादा चीज़ें कौन दिलाता है? पापा। हाँ, ज़्यादा बोर कौन करता है? मैं। Do you really mean it? मुझे तो आप नहीं बोर कर रही हो। मेरा बेटा। अच्छा, पापा ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, मम्मी से आपसे? नहीं से। हाँ, आप किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, मम्मी से या पापा से? अब थोड़ा सा मैं बात काटूंगा, इनसे अटैचमेंट का ये आलम है। मैं सीजन खेलने जाता हूँ तो दूसरे दिन इनको बुखार चढ़ जाता है। हाँ, 2 दिन तक इनका बुखार है। तो इनकी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने बोला था थोड़ी अटैचमेंट आप कम करेंगे, इसके लिए सही नहीं है। अच्छा, बाबा की कोई बैड थिंग्स नहीं है वैसे? नहीं। अच्छा, और बाबा डांटते हैं आपको? नहीं। किसी भी बात पे नहीं डांटते? नहीं। हाँ, अल्लाह पर हमें डांटते हैं अगर अल्लाह भला खाती हूँ ना तो डांटते हैं। चिप्स, अच्छा, अल्लाह भला जूस। खाती हो? हाँ। अच्छा, चिप्स, जूस, तो नहीं खाया चॉकलेट। करो ना अल्लाह भला। अब कहाँ खाती हूँ? आपको फुटबॉल खेलनी है ना अब, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन फुटबॉल प्लेयर है, कोई पसंद है आपको? रोनाल्डो। वाह, क्या बात है भाई। और जिस तरह आपने सारा दिन मुझे जो है ना टिका के जवाब दिया, उसी तरह मुझे जो है मीना ने भी जवाब दिया है। चलिए जी मीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। आपको कोई पोएम आती है? आलू नहीं आती है। सुनाए। आलू मियाँ। आलू सुना? मियाँ आलू मियाँ काम करे थे, सब्जी में चौकी में सोए थे, बैगन ने आजमाई होए थे, काजा ने प्यार किया हंस रहे थे। वाह, वेरी नाइस। इट वॉज लवली टू मीट यू एंड मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज सारा दिन। हमने बहुत ख्वारियाँ भी काटी आज और बहुत सारी बातें भी की हमने। सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, यू वर ग्रेट एडिशन। आप लोगों को भी आई होप मज़ा आया हो आज के शो में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड किसी नए शो के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई जगह पर, कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ। एक बात आपने कही थी कि आपके अब्बा कहते थे कि मर्द हो तो, वो वाली साहब की बात ये थी, असल मर्द वो है जो गाड़ी की जिंदगी जो है ना, जिंदगी की गाड़ी वो रुकने ना दे। लोग भागते हैं या रुकते हैं, औरत भी वो है। ये मैंने सोचा था शो के एंड में ऐड करूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।